नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का आज द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। सर्वनाम के प्रथम भाग में हमने सर्वनाम की परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन किए थे। तो आइए आज हम सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जैसे कि अनिश्चय से ही हमें ज्ञात हो जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कौन, कुछ, कहाँ, कैसे। ठीक है, आइए उदाहरण जानते हैं। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, हमें संकेत होता है कि बाहर कोई, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बाहर कोई एक परिवार खड़ा है या बाहर कोई बच्चे खड़े हैं या बाहर कोई बड़े खड़े हैं। हम उनके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हमें दिखाई देंगे दरवाज़ा खोलने पे तो हम कहेंगे कि बाहर एक परिवार खड़ा है, बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं, लेकिन बाहर कोई खड़ा है। आगे, चाय में कुछ गिरा है। ठीक है, चाय में मच्छर गिरा है या मक्खी गिरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य चाय में गिरा है क्योंकि चाय में कुछ काला काला कीड़े मकोड़े सामान गिरा हुआ दिख रहा है। लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह मक्खी है या मकोड़ा है या चींटी है या मच्छर है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं हो रही है, जिसका हमें निश्चित बोध नहीं होता है, हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। विद्यार्थियों, कक्षा में भी हमने प्रश्नवाचक के बारे में पढ़ा है। कहाँ, कौन, कैसे, किसे, कहाँ, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण के लिए, आप कौन हैं? कौन सवाल पूछा जा रहा है। आप कहाँ रहते हो? कहाँ, यहाँ पे भी सवाल पूछा जा रहा है। आपका नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन, कहाँ, किसे, क्या आदि शब्द हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको सर्वनाम की ये 2 प्रकार अवश्य समझ में आए। अब जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, गृहपाठ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। कौन? तुम? मैं? प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। कोई, आप, मैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने इसे भली भांति श्रवण किया और समझने का प्रयास किया। अब इसके तीसरे अध्याय के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।